हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज के हमारे इस वीडियो में मेरा नाम है प्रशांत पारेख और आज आप इस वीडियो में जानेंगे फ्यूल फिल्टर की अहमियत के बारे में। हमारे पास कई ऐसे दर्शक हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली उनके पास अपने अपने व्हीकल्स होंगे, अपनी अपनी गाड़ियाँ होंगी। किसी के पास ट्रक्स की पूरी फ्लीट है, किसी के पास कार टैक्सीज की पूरी फ्लीट है। और ये वीडियो उन नॉर्मल व्यूअर्स के लिए भी है जिनके पास अपना एक पर्सनल व्हीकल है। तो फ्यूल फिल्टर सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि यार एक छोटा सा टॉपिक है, कंपनी ने हमें एक मैनुअल दिया है, उस मैनुअल के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने टाइम बताया है, तो इस टाइम पे एयर फिल्टर 30,000 किलोमीटर या 35,000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर, आपका 40 या 50,000 किलोमीटर पे जो है डीजल फिल्टर, या 10,000 पे जो है डीजल फिल्टर। अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग एक टाइम स्पैन होता है, लाइफ स्पैन होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो है मैनुअल में नोट डाउन कराते हैं कि इस टाइम पे आपको ये वाला फिल्टर चेंज करना है। एंड ऑब्वियसली मैनुअल कोई नहीं पढ़ता भाई, कोई नहीं पढ़ता। मुश्किल ही शायद कोई मैनुअल पढ़ता होगा। कॉल आता है कंपनी से और सर्विस पे चली जाती है। सर्विस पे क्या हुआ पता नहीं, बस गाड़ी की सर्विस हो गई। अब वो ऑयल फिल्टर बदला है या डीजल फिल्टर बदला है या एयर फिल्टर बदला है ये नहीं पता, बस सर्विस हो गई, ये इतना पता है। और मन में एक विचार बन जाता है सर्विस हो गई तो सब कुछ अच्छा ही हो गया होगा, सब कुछ चेंज हो गया होगा, मैंने इतने पैसे दिए तो सभी कुछ चेंज हो गया होगा, तो अब तो फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। तो अपार्ट ऑफ दिस, इसको एक बार साइड में रख देते हैं इन भावनात्मक बातों को और मेन बात को समझते हैं कि फ्यूल फिल्टर ज़रूरी क्यों है हमें इसे समझना। हमारी गाड़ी में एक तो एयर का फिल्टर होता है, दूसरा होता है हमारा डीजल का फिल्टर। मेन फ्यूल जो इंजन को चलाता है, जिसकी वजह से पावर जनरेट होती है, वो यही है, एयर और डीजल। अब एयर और पेट्रोल भी हो सकता है या फिर आजकल के टाइम में सीएनजी भी हो सकती है। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, इन दोनों के लिए फिल्टर मौजूद रहेंगे। तीसरा जो फ्यूल है वो है ऑयल, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, पावर ट्रांसफर में हेल्प करता है, आपके इंजन की साउंड को कम करने में हेल्प करता है। इसके लिए भी एक फिल्टर होता है जिसे हम कहते हैं ऑयल फिल्टर। तो फिल्टर मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं मेन फ्यूल, जैसे डीजल है या पेट्रोल है, तो डीजल के लिए हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो फिल्टर है, फिल्टर बेसिकली कागज़ का होता है, कपड़े का होता है, लेकिन जब आप देखेंगे तो वो एक पैकिंग में होता है। उसकी जो हाउसिंग होती है, फिल्टर की हाउसिंग, वो मेटल की बनी होती है। अब मेटल की बनी होती है तो जाहिर सी बात है आंखें जो है देख नहीं सकती कि एक्चुअल फिल्टर की क्या कंडीशन है जो उसके अंदर है। अगर आप अपनी गाड़ी को लेकर के जाते हैं और सर्विस सेंटर पे कहते हैं कि यार ये वाला फिल्टर चेंज कर दो, अब वहाँ पे शायद आपको एक मैकेनिक मिलेगा, सर्विस एडवाइज़र मिलेगा, या आप लोकली किसी मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो फिल्टर को ऊपर से कपड़े से चमकाएगा और कहेगा देखो ये तो फिल्टर एकदम चमक रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसको वही लगा देते हैं। अब अंदर का फिल्टर कैसा है वो किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन वो आपसे पूछेगा गाड़ी कितनी चली है, तो आप कहोगे 5,000 6,000, तो हाँ अभी तो बहुत टाइम है, चलो। नंबर 1 बात यहाँ पे हमें जो समझनी है कि फ्यूल फिल्टर जो खासकर डीजल फिल्टर है या अदर फिल्टर्स भी, ये किलोमीटर के हिसाब से ही चेंज करने हैं ऐसा नहीं होता है। किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा डीजल फिल्टर, ये बिल्कुल भी नहीं होता। ये बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो सही बात क्या है, देखो फिल्टर जो है वो टाइमिंग के हिसाब से या किलोमीटर के हिसाब से चेंज किया जाता है। कितने घंटे हो गए हैं या कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है उसके हिसाब से चेंज होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर, आपने उसका फ्यूल फिल्टर डीजल फिल्टर चेंज कराया। डीजल फिल्टर चेंज कराने के बाद आपने उस गाड़ी को खड़ा कर दिया लगभग 6 महीने तक, आपने वो गाड़ी चलाई ही नहीं। अब 6 महीने बाद जब आप आते हैं वेकेशन से या अपनी जॉब से या कहीं से भी आप गए हुए थे जहाँ से आप आए हैं, और आपको लगता है चलो यार मैं स्टार्ट करता हूँ, और आपके दिमाग में आता है 6 महीने बाद चला रहा हूँ गाड़ी, लेकिन यार मैंने फिल्टर तो चेंज करा के ही खड़ा किया था, तो फिल्टर तो इसका नया है। ये गलतफहमी है, क्योंकि फिल्टर अगर डीजल में डूबा हुआ है और लगातार 6 महीने तक वो उसी में प्रिजर्व्ड है,
डीजल उसके अंदर प्रिजर्व्ड है, आप यकीन मानिए उसका जो कागज है वो धीरे 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 रेशो में बदल चुका है। अब वो फिल्टर ही आपके फ्यूल सिस्टम को खत्म करने में आपकी मदद करेगा, आपके फ्यूल सिस्टम को खत्म कर देगा वो ही फिल्टर, क्योंकि वो कचरे को तो रोकेगा ही नहीं, साथ ही वो कचरा खुद से प्रोड्यूस भी करेगा थोड़ा थोड़ा। तो ये गलत फहमी है कि डीजल फिल्टर जो है वो आपका केवल किलोमीटर के हिसाब से चेंज होना, ये बहुत बहुत बड़ा एक गलत सोच है हमारी। अब दूसरी बात, फ्यूल फिल्टर चोक है या नहीं ना, ये आंखों से पता नहीं लगने वाला, नहीं। खासकर वो वाला फ्यूल फिल्टर जो टीन के डिब्बे में, वो तो भूल ही जाओ, वो तो आंखों से दिख भी नहीं रहा है। पुरानी जो गाड़ियां आती थी उसके अंदर जो है आपका फ्यूल फिल्टर जो है पूरा का पूरा आप कार्टेज उसकी देख सकते थे, जो फिल्टरिंग एलिमेंट है वो दिखता था। लेकिन अब तो वो भी नहीं है, अब तो जब आप उस फिल्टर को काटेंगे तो आप देख पाएंगे। तो हमारे साथ पर्सनली मेरी एक वर्कशॉप है खुद की, तो जो मेन चैलेंज है वो यही समझाना होता है कि भाई साहब इसमें आपका फ्यूल फिल्टर चेंज होगा, फिल्टर में कमी है। अब वो तब तक, अब वो उसका जो मैकेनिक है कस्टमर का, वो आपके पास आता है, वो आपको दिखाता है देखो चमक रहा है ऊपर से टीन का डिब्बा, टीन के डिब्बे को नहीं देखना है, अंदर के फिल्टर को देखना है। तो एट द एंड हमें काट के उसे दिखाना पड़ता है रिस्क पे कि भैया साफ निकला तो हमें देना पड़ेगा, या कचरा हुआ तो फिर हो जाएगा। अब फ्यूल सिस्टम ऐसे खराब नहीं होता, वो फ्यूल फिल्टर खराब है, तो जब हम काटते हैं तो वो बिल्कुल काला गंदा सड़ा हुआ हमेशा ऐसे निकलता है। जब हम काटते हैं उसे तो एक चीज और नोटिस करते हैं, और ये आपके ऑयल फिल्टर में भी आपको देखने को मिलेगा और फ्यूल फिल्टर में भी, इसको ध्यान से सुनना, ये मैकेनिक्स के लिए बात, ये बात मैकेनिक्स के लिए है कि जब हम उसे काटते हैं तो फिल्टर के नीचे एक स्प्रिंग मिलती है हमें। अब इस चीज पे ध्यान दिया ही नहीं जाता कि वो फिल्टर के नीचे स्प्रिंग क्यों है भाई। मान लीजिए ऑयल फिल्टर है, अब ऑयल फिल्टर हो गया चोक, ब्लॉक, क्लॉग्ड बिल्कुल एकदम, तो ऑयल जाएगा नहीं इंजन में, इंजन सीज हो जाएगा। ठीक, अगर ऑयल फिल्टर चोक हो गया तो ऑयल को रोक लेगा और इंजन सीज हो जाएगा। अब इस चीज को बाईपास करने के लिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने फिल्टर की लेंथ को कम किया, नीचे स्प्रिंग दे दी। तो ये स्प्रिंग और स्प्रिंग के ऊपर जो प्लेट होती है फिल्टर की, वो बेसिकली बाईपास वाल्व का काम करती है कि अगर फिल्टर क्लॉग्ड हो गया है तो जो फ्यूल है वो डायरेक्ट फिल्टर होकर नहीं जाएगा, डायरेक्ट जाएगा आपके, चाहे वो फ्यूल सिस्टम हो चाहे वो इंजन हो मोबिल ऑयल के लिए। तो अगर फिल्टर चोक है, साफ दिख रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि फिल्टर चोक है और साफ दिखे, जब भी वो चोक होगा हमेशा गंदा ही दिखेगा। लेकिन अगर ऐसा भी कुछ कंडीशन है कि वो चोक है तो क्या होगा, फिल्टर का जो बाईपास वाला है, जो स्प्रिंग है, वो नीचे हो जाएगी, बहुत हल्का सा नीचे होगा, और फ्यूल जो है बाईपास होकर के आपके फ्यूल सिस्टम में या इंजन में जाने लगेगा। ये एक टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए सुकून देने के लिए एक किया गया कार्य है मैनेजमेंट। तो लेकिन इसको क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं, हम गाड़ी चलाते रहते हैं, तब तक चलाते हैं जब तक गाड़ी बंद नहीं हो जाती। तो ये फ्यूल फिल्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले सीलिंग रिंग आती है, लीकेज ना हो, उसके बाद जो है बेस प्लेट आती है जिसमें थ्रेड्स बने होते हैं, उसके नीचे एक नॉन रिटर्न वॉल्व होता है, जो फ्यूल आ गया है वो वापस ना जाए लौट के, उसके लिए। फिर नीचे कार्टेज होती है, कार्टेज के बीच में एक स्टेम होती है लोहे की, एक ट्यूब होती है लोहे की परफोरेटेड, जिसमें छेद होते हैं, वो उस कार्टेज को जो है सिकुड़ने से रोकता है, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। उसके नीचे जो है आपका रिटर्न बाईपास वॉल्व लगा रहता है, और उसके नीचे स्प्रिंग लगी रहती है। और ओवरऑल ये सारी चीज़ें एक हाउसिंग के अंदर होती है, जैसे मैं टीन का डिब्बा बार बार कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है एक मिला करके एक फ्यूल फिल्टर बनता है। अब इसमें एक छोटी सी बात और, हमने जब ट्रांसफॉर्म किया, आपका इवॉल्व हुआ गाड़ियाँ BS3 से BS2 से BS3, BS3 से BS4, तो फ्यूल सिस्टम भी आपका जो है इवॉल्व हुआ। अब फ्यूल सिस्टम इवॉल्व हुआ बहुत बड़े लेवल पे। पहले रोटरी इनलाइन पंप आते थे, ये मैं डीजल की बात कर रहा हूँ, या आप कह सकते हैं कार्बोरेटर आते थे आपके
पेट्रोल सिस्टम में। अब क्या हुआ, MPFI सिस्टम आने लग गया, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फिर उसके बाद डीजल में CRDI, इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ। फ्यूल फिल्टर में भी एवोल्यूशन हुआ। कैसे एवोल्यूशन कि भैया उसका छेद जो है वो 10 माइक्रोन का था, अब नए वाले जो फ्यूल सिस्टम है उनके लिए और छोटा है, 5 माइक्रोन का कर दिया। तो जो होल होता है उसको छोटा करते गए। अब होल छोटा करते गए तो जो कार्टेज होती है, जो फिल्टरिंग एलिमेंट होता है, वो कम यूज होने लग गया, क्योंकि अगर ज्यादा यूज करेंगे तो फिल्टर जल्दी से चोक हो जाएगा। कार्टेज कम यूज हुआ तो क्या हुआ, जब गाड़ियां नई होती है तो शुरू के 4-5 साल कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब गाड़ियां पुरानी हो जाती हैं, जगह जगह से जंग छूट के आती है, जगह जगह से पाइप के अंदर से बुरादा आने लगता है रबर का, तो डायग्नोस करना इतना मुश्किल हो जाता है कि यार ये कचरा कहाँ से आ रहा है। टंकी साफ हो गई, फिल्टर नया डल गया, डीजल नया डल गया, या फ्यूल जो भी है वो नया डल गया, अभी भी कचरा आ रहा है। तो वो कहाँ से आ रहा है, वो आ इसलिए रहा है क्योंकि फिल्टर इज अनेबल टू होल्ड ऑन द डेब्रिस। फिल्टर जो है वो अब इस लायक नहीं रहा है कि वो मेटल के पार्टिकल्स को या कचरे को रोक सके। तो इसके सुधार के लिए कभी कभी मैकेनिक्स को, जैसे मैं पर्सनली इस स्टेप को बहुत लेता हूँ, बहुत कि एक एक्स्ट्रा फिल्टर जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं, जिसमें CRDI लगा हुआ है, चाहे वो BS4 हो या आज के टाइम में BS6 हो, जो मॉडर्न व्हीकल है खासकर BS4, उसमें मैं एक फिल्टर एक्स्ट्रा लगवाता हूँ BS3 का, जिसके होल 10 माइक्रोन के 8 माइक्रोन के हैं, होल बड़े हैं, लेकिन उसका एलिमेंट बहुत वाइट है। उसमें जो एलिमेंट है उसमें ज़्यादा मात्रा में पेपर को यूज़ किया गया है, फिल्टरिंग एलिमेंट को यूज़ किया गया है बजाय BS4 के, तो बहुत सारा कचरा वो रोक देता है वहीं पे। तो ये जो स्टेप है वो इतना ज़्यादा कामयाब रहा है मेरे एक्सपीरियंस में कि जब हम एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगाते हैं तो फ्यूल सिस्टम ख़राब होना बच जाता है। तो फ्यूल सिस्टम की कॉस्टिंग ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, एक छोटे से फिल्टर की कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल इस तरीके से फ्यूल फिल्टर काम करता है। इसको चेंज कराने के लिए आप समय का जो है एक टाइम के बाद, जब तक गाड़ी नहीं है ठीक है, लेकिन जब गाड़ी पुरानी हो जाए, चाहे वो ट्रक हो कार हो, इसको चेंज कराने के लिए कम से कम 8 से 10 हज़ार किलोमीटर में अगर डीजल का है तो ज़रूर चेंज करा दें। एयर फिल्टर जो है वो 30 से 35 हज़ार किलोमीटर पे चेंज होना चाहिए। ट्रक वाले क्या करते हैं, बेसिकली वो उसे हवा से साफ करा देते हैं, साफ कर करके लगाते रहते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता है उन्हें कि टर्बो की हवा जो है वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं। वो फिर हम जब डायग्नोज करते हैं स्कैनर से, तब हमें पता लगता है यार हवा ही पूरी नहीं जा रही है, फिल्टर निकालो हवा आने लगती है। तो ये बहुत सारी बात है। तो जो टाइम कंपनी ने दिया है, कंपनी तो फ्यूल फिल्टर का टाइम, जैसे ट्रक्स है तो 40 हज़ार पे पहली बार चेंज होगा, दूसरा जो है वो 80 हज़ार पे, और तीसरा 1,20,000 के बाद चेंज होगा। भैया नहीं, 10 से 12 हज़ार, 10 से 12 मैं लास्ट कह रहा हूँ, 10 से 12 हज़ार पे फ्यूल फिल्टर चेंज करा दो। अगर आपको लगता है यार फिल्टर बहुत महंगा है तो एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगा दो जो 1,000-1,500 तक की कीमत में आता है फर्स्ट टाइम, बाद में केवल 100 या 150 रुपए का लग जाता है। तो इन स्टेप्स को आप ले सकते हैं। अगर आपको, खासकर आप अगर टैक्सी ओनर है, आपके पास मल्टीपल टैक्सीज है, या बड़े फ्लीट ओनर है, आपके पास 20 से 25 ट्रक है मिनिमम, तो आप इस स्टेप को ज़रूर ले सकते हैं। तो आई होप मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कि आज इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा, और इसी तरह के वीडियो के संग हम आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।